हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है दादी माँ को दादाजी ने क्या सरप्राइज दिया। आज भोर में दादी माँ की नींद खुल गई थी। पास ही दादाजी गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अब ठीक थे, लेकिन कभी कभी सोते समय नींद की गोली खानी पड़ती थी। दादाजी को सोता देख दादी माँ के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। आश्वस्त होकर फिर से आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर में उन्हें फिर से झपकी आ गई। अचानक गाल पर गीलेपन का एहसास हुआ। आंख खोलकर देखा तो श्वेता पास खड़ी थी। गाल पर चुंबन जड़ते हुए श्वेता ने कहा, हैप्पी बर्थडे दादी माँ, मेरी प्यारी बच्ची। दादी माँ का स्वर भी गीला हो गया। तू कितनी अच्छी है। मैं जाऊं दादी माँ, स्कूल की बस आने वाली है। श्वेता ने दादाजी की ओर देखते हुए कहा, कैसे सो रहे हैं। दादी माँ को लगा कि सच में दादाजी बरसों से जाग रहे थे। अब जाकर कहीं सोने को मिला था। सचिन ने प्रवेश किया। हाथ में 5 गुलाबों का गुच्छा था। दादी माँ को गुलाब के फूलों से विशेष प्यार था। देखते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। चुंबन जड़ते हुए सचिन ने फूलों को दादी माँ के हाथ में दिया और कहा, हैप्पी बर्थडे। हाय, तू मेरा सबसे अच्छा पोता है। दादी माँ ने खुश होकर कहा, मेरी पसंद का कितना ख्याल रखता है। सचिन ने शरारत से पूछा, दादी माँ, अब आपकी कितनी उम्र हो गई है। चल हट, बदमाश कहीं का। औरतों से कभी उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। दादी माँ ने भी हंसकर कहा। अच्छा, चलता हूँ दादी माँ, सचिन बोला। बाहर लड़के कॉलेज जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ आहिस्ता से उठी, खटपट से कहीं दादाजी ना जाग जाएं। वो बाथरूम गई और आधे घंटे बाद नहाकर बाहर आ गई और कपड़े बदलने लगी। बेटे तरुण ने नई साड़ी लाकर दी थी। दादी माँ वही साड़ी पहन रही थी। हाय माँ, तरुण ने अंदर आते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे, आज आप कितनी सुंदर लग रही हैं। चल हट, तेरी बीवी से सुंदर थोड़ी हूँ। दादी माँ बहू के ऊपर तीर छोड़ना कभी नहीं भूलती थी। किसने कहा ऐसा। तरुण ने माँ को गले लगाते हुए कहा, मेरी माँ से सुंदर तो तुम्हारी माँ भी नहीं थी। तुम्हारी माँ ही क्यों, माँ की माँ, उनकी माँ में भी कोई तुम्हारे जैसी सुंदर नहीं थी। चापलूस कहीं का। दादी माँ ने प्यार से चपत लगाते हुए कहा, इतना बड़ा हो गया पर बात वही बच्चों जैसी करता है। अब तुम्हारा तो बच्चा ही हूं ना। तरुण ने हंसकर कहा, मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। पापा जी को क्या हो गया, अभी तक सो रहे हैं। सो कहाँ रहा हूँ। दादाजी ने आंखें खोली और उठते हुए कहा, इतना शोर मचा रहे हो, कोई सो कैसे सकता है भला। पापा जी आप बहुत खराब हैं। तरुण ने शिकायती अंदाज में कहा, आप चुपके चुपके माँ बेटे की खुफिया बातें सुन रहे थे। खुफिया बातें कान में फुसफुसाकर कही जाती हैं, इस तरह आसमान सिर पर उठाकर नहीं। दादाजी ने चुटकी ली। क्या करूं पापा जी, सब लोग कहते हैं कि मैं आप पर गया हूं। तरुण ने दादाजी को सहारा देते हुए कहा, अब आप तैयार हो जाइए। वसुधा आप लोगों के लिए कोई विशेष व्यंजन बना रही है। क्यों, कोई खास बात है क्या। दादाजी ने प्रश्न किया। पापा जी, कोई खास बात नहीं। कहते हैं ना कि सब दिन होत ना एक समान, इसीलिए सबके जीवन में एक ना एक दिन तो खासम खास होता ही है। तरुण ने रहस्यमयी मुस्कान से कहा, तू दर्शन शास्त्र कब से पढ़ने लगा। दादाजी ने कहा, चलता हूँ पापा जी। तरुण की आंखें माँ की आंखों से टकराईं। क्या सच ही इनको याद नहीं कि आज इनकी पत्नी का जन्मदिन था, जिसने 55 साल पहले इनके जीवन में प्रवेश किया था। अब बुढ़ापा भी न जाने क्या खेल खिलाता है। डगमगाते कदमों से दादाजी ने बाथरूम की तरफ रुख किया। दादी माँ ने सहारा देने का असफल प्रयत्न किया। दादाजी ने झिड़क कर कहा, तुम अपने आप को संभालो। देखो, मैं अभी भी अभिनेता दिलीप कुमार की तरह स्मार्ट हूँ। अपना काम खुद करता हूँ। काश तुम मेरी सायरा बानो होती। दादाजी ने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंदर से गाने की आवाज़ें आ रही थी। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। दादी माँ मुस्कुराईं, बिल्कुल सठिया गए हैं। बहू वसुधा ने कमरे में आते ही कहा, हाय माँ, हैप्पी बर्थडे। फिर उसकी नज़र साड़ी पर गई तो बोली, तरुण सच ही कह रहे थे, इस साड़ी में आप खिल गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तू भी कम नहीं है बहू। ये कहते समय दादी माँ के गालों पर लाली आ गई। जाते जाते वसुधा बोली,
माँ, मैं खाना लगा रही हूँ, आप दोनों जल्दी से आ जाइए, गर्मा गर्म कचौरी बना रही हूँ। दादी माँ का बचपन सीताराम बाजार में कूचा पाती राम में बीता था। अक्सर वहाँ की पूरी, हलवा, कचौरी और जलेबी का जिक्र करती थी। जिस तरह दादी माँ बखान करती थी, उसे सुनकर सुनने वालों के मुंह में भी पानी आ जाता था। वसुधा मेरठ की ही थी और उससे ये सारे व्यंजन बनाने आते थे। दादी माँ को अच्छे तो लगते थे, लेकिन उसकी प्रशंसा करने में हर सास की तरह वो भी कंजूसी कर जाती थी। शुरू में तो वसुधा को बुरा लगता था, लेकिन अब सास को अच्छी तरह पहचान लिया था। थोड़ी देर बाद दादाजी और दादी माँ बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके आने की आवाज़ सुनकर वसुधा ने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी। सूजी का मुलायम खुशबूदार हलवा पहले दादाजी ने खाना शुरू किया। कचौरी के साथ वसुधा ने दही जीरे के आलू भी बनाए थे। दादाजी 2 कचौरियाँ खा चुके थे। दादी माँ ने दादाजी से हलवे की तारीफ में कहा, शुद्ध घी में बनाया है ना? बना तो अच्छा है, लेकिन हजम भी तो होना चाहिए। अरे वाह, तुमने तो और ले लिया, दादाजी ने निराश स्वर में कहा। उन दोनों की बातें सुनकर वसुधा हंस पड़ी। पापा, मैं फिर बना दूंगी। दिल का दौरा पड़ जाने से दादाजी को काफी परहेज करना व करवाना पड़ता था। दिन में दादी माँ की दोनों बहनों व उनके परिवार के लोग फोन पर जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। उनके भाई भाभी का कनाडा से फोन भी आया। बहुत अच्छा लगा दादी माँ को, वो बहुत खुश थीं और दादाजी मुस्कुरा रहे थे। रात को तो पूरा परिवार जमा था। बेटी और दामाद भी उपहार लेकर आ गए थे। खूब हल्ला गुल्ला हुआ। लड़के लड़कियां फिल्मी धुनों पर नाच रहे थे। तरुण अपने बहनोई से हंसी मजाक कर रहा था, तो वसुधा अपनी ननद के साथ अच्छे अच्छे स्नैक्स बनाकर किचन से भेज रही थी। बस मज़ा आ गया। दादी माँ, आपका बर्थडे सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य आना चाहिए, सचिन ने दादी माँ से कहा। काश मेरा बर्थडे भी इसी तरह मनाया जाता। दादी माँ ने अचानक कहा, आज मुझे सब लोगों ने बधाई दी, बस एक को छोड़कर। कौन माँ? तरुण ने आश्चर्य से पूछा। ये गुस्ताखी किसने की? सचिन ने कहा। इन्होंने, दादी माँ ने अपने पति की ओर देखकर कहा। दादाजी एकदम गंभीर हो गए। क्या कहा? मैंने बधाई नहीं दी? दादाजी अभी तक गुदगुदे दीवान पर सहारा लेकर बैठे थे कि अचानक पीछे लुढ़क गए। शायद धक्का सा लगा। ऐसे कैसे भूल गए? सबका दिल दहल गया। हाय राम! दादी माँ झपट कर दादाजी के पास गईं। लगभग रोते हुए बोली, आंखें खोलो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? दादाजी को शायद फिर से दिल का दौरा पड़ गया, ऐसा सबको लगा। दादी माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कान छाती पर लगाकर दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की। एक कान से सुनाई नहीं दिया तो दूसरा कान छाती पर लगाया। हैप्पी बर्थडे, दादाजी ने आंखें खोलकर मुस्कुराकर कहा। अब तो कह दिया ना? ये भी कोई तरीका है? दादी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा। अब उनके होंठों पर हंसी लौट आई थी। सब हंस रहे थे। तरीका तो नहीं है, दादाजी ने उठते हुए कहा, लेकिन याद तो रहेगा ना? छोड़ो भी, दादी माँ ने शर्मा कर कहा। वाह, इसे कहते हैं 18वीं सदी का रोमांस, सचिन ने ताली बजाते हुए कहा। फिर तो सारा घर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।